नमस्ते दोस्तों। ग्रुप थ्योरी में आज से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है साइक्लिक ग्रुप। और आज हम लोगों का बच्चों लेक्चर नंबर 1 है। ग्रुप क्या होता है ये हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, बट हम ग्रुप को साइक्लिक ग्रुप कब कहते हैं अब जरा इसको समझिए। मान लें आपके पास कोई ग्रुप है, आ ग्रुप कैपिटल जी, आपके पास एक कोई गिवन ग्रुप है, तो ये जो ग्रुप है ये साइक्लिक ग्रुप कब कहलाएगा? अ ग्रुप जी इज कॉल्ड अ साइक्लिक ग्रुप। ये ग्रुप हमारे पास, ये साइक्लिक ग्रुप तब कहलाएगा अगर इसमें एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए जो ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को क्या कर दे, जनरेट। तो उस केस में आप अपने ग्रुप को क्या कहोगे? साइक्लिक ग्रुप। मींस अ ग्रुप जी इज कॉल्ड अ साइक्लिक ग्रुप इफ देयर exist if there exist an element लेट सपोज उस एलिमेंट को मैं स्मॉल ए से डिनोट कर रहा हूं। किससे डिनोट कर रहा हूं? स्मॉल ए से। इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंगिंग टू जी सच दैट, मीन्स कि ग्रुप में एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए सच दैट वो जब भी आप उसको ऑपरेट करते जाओ तो आपको ग्रुप के सारे एलिमेंट मिल जाएं। क्या मिल जाए? ग्रुप के सारे एलिमेंट जनरेट कर दे। तो उस केस में आप अपने ग्रुप को क्या कहोगे? साइक्लिक ग्रुप। मींस कोई भी ग्रुप हमारा साइक्लिक ग्रुप तभी कहलाएगा अगर उसमें एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए जो ग्रुप के सारे एलिमेंट को जनरेट कर दे, तो उस ग्रुप को क्या बोलोगे? साइक्लिक ग्रुप। मींस कि अगर मैं ये लिखूं कि इफ G इज इक्वल टू, और हां बच्चों, जो एलिमेंट ग्रुप के सारे एलिमेंट को जनरेट करेगा उसको आप क्या बोलोगे? जनरेटर बोलोगे, क्योंकि ये जनरेट कर रहा है। तो यहां पे मैं पहले मेंशन कर दूं, रुकिए सच एन एलिमेंट ए is called generator of G। और इसको डिनोट कैसे करते? एंड डिनोटेड बाय लाइक दिस। मींस जो एलिमेंट ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को जनरेट करेगा उसको आप जनरेटर बोलोगे, और उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के बीच में। मींस वो एलिमेंट। मींस कहने का क्या मतलब है कि अगर मैं लिखूं कि इफ G इज इक्वल टू लाइक दिस एलिमेंट A, तो यहां से आप समझ जाइए देन वी से कि कैपिटल G is a cyclic group generated by element A। मीन्स अगर आप किसी भी ग्रुप को कुछ इस फॉर्म में लिखते हो, सिंगल एलिमेंट ग्रेटर देन और लेस देन साइन के बीच में, देन आप समझ जाइए कि ये ग्रुप हमारा कोई नॉर्मल ग्रुप नहीं, ये साइक्लिक ग्रुप है। मींस इसमें एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है जो ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर देता है। अब इसको कैसे समझोगे? एक एग्जांपल लेते हैं बढ़िया सा। हर एक चीज हम लोग समझ सकते हैं बहुत अच्छे से, बस हम लोगों को क्या होना पड़ेगा? पेशेंस के साथ उसको सुनना होगा। तो चलिए एग्जाम्पल 1 लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 1 बहुत प्यारा सा ग्रुप है जिसके को हम लोग प्रूव भी कर चुके हैं। 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। और आपको मालूम है कि ये जो ग्रुप है ये नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन के साथ क्या है बच्चों? अबेलियन
अबेलियन ग्रुप। ये हम लोग प्रूव करके आए हैं। अगर आपको इसको प्रूफ देखना है कि ये कैसे अबेलियन ग्रुप है तो ऊपर आई बटन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके आप पढ़ सकते हैं। यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या ये ग्रुप हमारा साइक्लिक ग्रुप है। तो हमने कहा साइक्लिक ग्रुप हम तभी कहते हैं जब एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए जो ग्रुप के सारे एलिमेंट को जनरेट कर दे। हमने कहा ऐसा है तो आप एलिमेंट पिक करो आयोटा। आयोटा हमारा ग्रुप में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब आयोटा को आप वन टाइम ऑपरेट करो तो आपको क्या मिलेगा, आयोटा। आयोटा को जब वन टाइम, किसी भी एलिमेंट को जब आप वन टाइम ऑपरेट कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, वही एलिमेंट। अब आयोटा को आप टू टाइम्स ऑपरेट करो, मींस आयोटा इज मल्टीप्लाइड विथ आयोटा। तो बच्चों ये क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर बच्चों क्या होता है हमारा, -1। फिर आप क्या करो, आयोटा को आप 3 टाइम्स ऑपरेट करो तो आप देखोगे आयोटा को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 3 टाइम्स, आयोटा आयोटा आयोटा। तो आयोटा को आयोटा से जब मल्टीप्लाई किया तो आपको -1 आया, तो -1 इंटू आयोटा। अब आप करोगे तो आएगा ये माइनस आयोटा, -1 इंटू आयोटा करोगे तो माइनस आयोटा। अब आयोटा को आप 4 टाइम ऑपरेट करो, मींस आयोटा मल्टीप्लाइड विथ आयोटा, आयोटा एंड आयोटा 4 टाइम्स। तो आपको मालूम है अभी हम लोगों ने आयोटा को जब 3 टाइम्स ऑपरेट किया तो हमें क्या मिला, माइनस आयोटा। अभी भी एक आयोटा है, आप करोगे तो आएगा ये आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर हो जाता है -1 माइनस माइनस +1। तो देखिए आपने एक एलिमेंट पिक किया आयोटा ग्रुप से, ये ग्रुप है अबेलियन ग्रुप। अब आपने आयोटा को ऑपरेट करना स्टार्ट किया, जब 1 टाइम ऑपरेट किया तो आपको वही एलिमेंट मिला, जब 2 टाइम्स ऑपरेट किया तो आपको -1 मिला, जब 3 टाइम्स ऑपरेट किया तो आपको माइनस आयोटा मिल गया, और जब 4 टाइम्स ऑपरेट किया तो आपको क्या मिल गया, 1। मींस कि आयोटा जो आपके पास एलिमेंट था, इसको जब आपने ऑपरेट करना स्टार्ट किया तो इसने ग्रुप के सारे एलिमेंट दे दिए, सारे एलिमेंट आपको मिल गए। मींस आयोटा क्या हुआ, जनरेटर हुआ। मींस अब आप लिख सकते हो कि आयोटा इज इक्वल टू 1 आयोटा -1 माइनस आयोटा 1। मींस ये किसके इक्वल आ रहा है, ग्रुप के। मींस कि आप देख रहे हो कि आयोटा ने ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर दिया। हमें एक एलिमेंट ऐसा मिल गया है जो ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर दे रहा है, तो ये ग्रुप हमारा क्या हो गया, हेंस कैपिटल जी इज अ साइक्लिक ग्रुप। ये बच्चों हमारा कैसा हो गया, ये हमारा साइक्लिक ग्रुप हो गया। साइक्लिक ग्रुप हम तभी कहते हैं जब बस एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए जो ग्रुप के सारे एलिमेंट को जनरेट कर दे। तो ऐसा एक एलिमेंट हमें मिल गया आयोटा। आयोटा ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर रहा है, तो आयोटा क्या हो गया हमारा, जनरेटर। आयोटा हमारा क्या है, आयोटा इज अ जनरेटर। जनरेटर बिकॉज आयोटा को ऑपरेट करते करते हमें ग्रुप के सारे एलिमेंट्स मिल गए। आई होप आपको विजिबल है, हाँ। सिमिलरली अगर आप ध्यान से देखोगे, आयोटा ऐसा नहीं है इकलौता। अगर आप माइनस आयोटा को पिक करोगे, ये भी हमारा ग्रुप में बिलोंग कर रहा है। माइनस आयोटा को जब आप 1 टाइम ऑपरेट करोगे तो आपको माइनस आयोटा मिलेगा। माइनस आयोटा को जब आप 2 टाइम्स ऑपरेट करोगे तो माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा, ये क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1। फिर जब माइनस आयोटा को 3 टाइम्स ऑपरेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस आयोटा को आप जब 3 टाइम्स ऑपरेट करोगे तो आपको मिल जाएगा आयोटा। और जब माइनस आयोटा को 4 टाइम्स ऑपरेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1। मींस कि जरूरी नहीं है कि बस एक ही एलिमेंट आपका जनरेटर होगा। अगर कोई ग्रुप साइक्लिक होता है तो उसमें एक से ज्यादा जनरेटर एग्जिस्ट कर सकते, जैसे कि यहां पे आप देखोगे हमारे पास जो माइनस आयोटा है वो भी जनरेटर है। आप माइनस आयोटा को भी आप कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हो, आयोटा भी जनरेटर है और माइनस आयोटा भी जनरेटर है। यहां पे मैं मेंशन कर दूं, आयोटा एंड माइनस आयोटा बोथ जनरेटर ऑफ जी। बिकॉज आप देख रहे हो कि आयोटा भी सारे ग्रुप के एलिमेंट जनरेट कर रहा है और माइनस आयोटा भी ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर रहा है। इसलिए बच्चों
जरूरी नहीं है कि बस एक ही एलिमेंट, एक से ज्यादा भी जनरेटर एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसा आप देख सकते हो। अब आपके माइंड में आ रहा है कि क्या सर -1 भी हमारा जनरेटर होगा? तो हमने कहा -1 को पिक करके देखो, -1 हमारा ग्रुप में बिलोंग कर रहा है। -1 को 1 टाइम ऑपरेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? -1। -1 को जब आप 2 टाइम्स ऑपरेट करोगे, -1 इंटू -1, आपको क्या मिल रहा है? 1। अब आप क्या मिल गया? -1 का ऑर्डर क्या हो गया? आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गई। जैसे ही आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गई तो अब यही एलिमेंट क्या होने लगेंगे? रिपीट होने लगेंगे। मींस -1 जो है बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ दो ही एलिमेंट जनरेट कर रहा है, 1 और -1। क्या ग्रुप के सारे एलिमेंट जनरेट कर रहा है? नहीं। तो यहां से एक चीज ये क्लियर हुआ कि आयोटा और माइनस आयोटा तो हमारे जनरेटर हैं, बट -1 इज नॉट अ जनरेटर, इज नॉट अ जनरेटर। बट -1 हमारा जनरेटर नहीं है। सिमिलरली आपको एक चीज और बता दूं, 1 हमारा बच्चों क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट। 1 हमारे पास क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट। और आइडेंटिटी एलिमेंट बच्चों हमारा कभी भी जनरेटर नहीं होता है, बिकॉज आइडेंटिटी एलिमेंट को आप जितने टाइम्स ऑपरेट करोगे आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। इसलिए हमारे पास 4 एलिमेंट्स थे ग्रुप में, जिसमें हमने देखा कि आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा जनरेटर नहीं होता, -1 भी हमारा जनरेटर नहीं है, बट आयोटा और माइनस आयोटा हमारे जनरेटर है। मींस ये ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर दे रहे हैं, आप देख रहे हो। इसलिए ये ग्रुप क्या हो गया? साइक्लिक ग्रुप हो गया। तो आई होप आपको साइक्लिक ग्रुप क्या होता है वो समझ में आ रहा है। उससे रिलेटेड एक एग्जांपल में समझ में आया कि साइक्लिक ग्रुप पहचानेंगे कैसे, बताएंगे कैसे। मींस एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए जो ग्रुप के सारे एलिमेंट जनरेट कर दे, तो उसे आप क्या बोलोगे? साइक्लिक ग्रुप। अब बोर्ड रब करके मैं आपको थोड़े और एग्जांपल कराता हूं। हाँ तो बच्चों, एक और हमने यहां पे ग्रुप लिया है U10। अब U10 में एलिमेंट्स कैसे होते हैं? 1, 3, 7, 9। मींस वो सारे हम लोग नेचुरल नंबर ले रहे हैं जिनका जीसीडी 10 के साथ क्या है? 1 है। तो यहाँ पे 1, 3, 7, 9 है। ये ग्रुप ऑफ यूनिट्स हैं जिनके बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा हुआ है। अगर आप नहीं जानते तो ऊपर आई बटन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए पढ़िए, फिर आप यहाँ पे आइए। तो बच्चों, हम लोगों को मालूम है कि जो U10 है ये मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10 के साथ बच्चों क्या है? अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो अबेलियन ग्रुप है, क्या ये हमारा साइक्लिक ग्रुप है कि नहीं। तो भाई साइक्लिक ग्रुप चेक करने के लिए हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो ग्रुप के सारे एलिमेंट जनरेट कर दे। हमने कहा देखिए, जो 1 है ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ये तो जनरेटर होगा नहीं, इसको तो हटा दीजिए ऑप्शन। अब 3 को पिक करिए। 3 को आप जब 1 टाइम ऑपरेट करोगे तो आपको 3 मिलेगा। ओके। अब 3 को जब आप 2 टाइम्स ऑपरेट करोगे, अब यहां पे बाइनरी ऑपरेशन क्या है बच्चों? मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10। तो बच्चों 3 इंटू 3 9, और 9 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? रिमाइंडर 9। अब आप क्या करो? 3 को 3 टाइम्स ऑपरेट करो। अब आप 3 को 3 टाइम्स ऑपरेट करो, 3 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10, 3 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10, 3। तो बच्चों जब 3 को 2 टाइम्स ऑपरेट करते हो तो हमें क्या मिल रहा है? 9। तो 9 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10, 3। अब 3 इंटू 9 27। 27 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 7। अब 3 को 4 टाइम्स ऑपरेट करते हैं, मींस 3 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10, 3 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10, 3 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10, 3। तो जब 3 को 3 टाइम्स ऑपरेट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? 7 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10, 3। तो 7 इंटू 3 21। 21 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। अब आप देखो 3 को जब आपने 4 टाइम्स तक ऑपरेट कर लिया, आपको जहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट मिली, मींस अब इसके आगे एलिमेंट क्या होने लगेंगे? रिपीट। बट इसी बीच अगर आप देखोगे 3 ने सारे ग्रुप के एलिमेंट जनरेट कर दिए, 3, 9, 7, 1। मींस 3 हमारा क्या हो गया? जनरेटर हो गया, बिकॉज 3 ने सारे ग्रुप के एलिमेंट्स को जनरेट कर दिया। तो एक एलिमेंट हमें ऐसा मिल गया है जो ग्रुप के सारे एलिमेंट को जनरेट कर रहा है। इसकी बेसिस पे आप कह सकते हो कि ये ग्रुप हमारे पास जो U10 है, ये हमारे पास बच्चों क्या हो गया? साइक्लिक ग्रुप।
साइक्लिक ग्रुप हो गया, साइक्लिक ग्रुप हो गया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही है, एक और एग्जिस्ट करेगा। कौन सा अभी आप देखोगे। अब 7 को पिक करो, 7 को जब 1 टाइम ऑपरेट करोगे तो आपको 7 मिलेगा। 7 को जब आप 2 टाइम्स ऑपरेट करोगे तो 7 मल्टीप्लीकेशन मोड लो 10 7, तो 7 7 जा 49, 49 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 9। फिर 7 को 3 टाइम्स ऑपरेट करोगे तो आप 7 को 2 टाइम्स ऑलरेडी ऑपरेट कर चुके हो, तो ये हो गया 9 मल्टीप्लीकेशन मोड लो 10 7। तो देखिए 9 इंटू 7 63, 63 को 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 3। अब 7 को 4 टाइम्स ऑपरेट करोगे, 7 को ऑलरेडी 3 टाइम्स ऑपरेट करके रखा हुआ है, तो आप देखोगे इसकी वैल्यू है 3 मल्टीप्लीकेशन मोड लो 10 7, तो 3 इंटू 7 21, 21 को जब 10 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा 1। अब आप देख लो 7 को जब 4 टाइम्स ऑपरेट किया आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया, मींस अब इसके आगे आप ऑपरेट करोगे तो आपको यही एलिमेंट रिपीट होंगे। बट इस बीच अगर आप देखोगे तो 7 ने ग्रुप के सारे एलिमेंट जनरेट कर दिए, 7 9 3 1। तो यहां पे एक और जनरेटर है, वो भी क्या है बच्चों 7। आप देख सकते हैं यूटेन साइक्लिक हो गया था ऑलरेडी, क्योंकि एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया था जो जनरेटर है। बट एक से ज्यादा भी जनरेटर एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कभी भी कि फाइंड द नंबर ऑफ जनरेटर, तो देखो 3 जनरेटर है, 7 जनरेटर है। अब आपके माइंड में आ रहा है कि यार सर 9 भी जनरेटर होगा, हमने कहा चेक कर लो। 9 को जब 1 टाइम ऑपरेट करोगे तो 9 मिलेगा, 9 को जब आप 2 टाइम्स ऑपरेट करोगे 9 मल्टीप्लीकेशन मोड लो 10 9, तो 9 9 जा 81, 81 को 10 से डिवाइड करो रिमाइंडर कितना आएगा 1। लो आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। अब अगर आगे ऑपरेट करोगे तो आपको 9 यही एलिमेंट रिपीट हो जाएंगे, क्योंकि जो 9 है इसका ऑर्डर कितना है 2। तो अब बच्चों यहां पे आप देखोगे कि जो 9 है ये सिर्फ और सिर्फ 2 ही एलिमेंट जनरेट कर रहा है। कौन से, एक तो 9 खुद और एक आइडेंटिटी। और जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ही जनरेट करता है, इसलिए ये जो ग्रुप है इसमें 2 ही जनरेटर हैं 3 एंड 7, और ये ग्रुप हमारे पास क्या है साइक्लिक। तो यहां पे आप देख सकते हो कि 3 एंड 7 आर जनरेटर ऑफ U10। एक और एग्जांपल लें, आखिर हम लोगों को साइक्लिक ग्रुप बहुत अच्छे से समझना है, ऐसा नहीं करना है कि बस काम हो जाए, बहुत अच्छे से समझेंगे। कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, अपने सेमेस्टर एग्जाम के तैयारी कर रहे हैं, आप हर जगह कॉन्फिडेंटली साइक्लिक ग्रुप के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आंसर कर पाए। अब हम लेते हैं बच्चों U8। अब U8 में एलिमेंट कैसे होंगे, जिनका जीसीडी 8 के साथ क्या हो 1 आए और जो लेस देन हो 8 के। तो एक तो 1 हो गया, एक आपका 3 हो गया, एक आपका 5 हो गया और एक आपका 7 हो गया। तो बच्चों U8 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 8 के साथ बच्चों ये हमारा क्या है अबेलियन ग्रुप, ये हमारा अबेलियन ग्रुप है। अब आपको ये पता करना है कि क्या ये हमारा ग्रुप साइक्लिक ग्रुप है कि नहीं। साइक्लिक ग्रुप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑपरेट करके देखना होगा। अब बच्चों 1 तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है और 1 सिर्फ और सिर्फ 1 को ही जनरेट करेगा, इसलिए भाई ये तो हमारा जनरेटर नहीं है। 3, अगर आप 3 को 1 टाइम ऑपरेट कर रहे हो तो आपको 3 मिलेगा, 3 को 2 टाइम्स ऑपरेट कर रहे हो मींस 3 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 8 3, तो 3 3 जा 9, 9 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा 1। लीजिए आइडेंटिटी आ गई। अब क्या होगा, इसके आगे ऑपरेट करने पे आपको यही एलिमेंट रिपीट होने लगेंगे, इसलिए 3 भी हमारा जनरेटर नहीं है, बिकॉज 3 हमारे सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट जनरेट कर पा रहा है 1 और 3, इसलिए ये भी हमारा जनरेटर नहीं है। अब 5 को पिक करते हैं, 5 को जब 1 टाइम ऑपरेट करोगे तो आपको 5 मिलेगा। अब 5 को जब आप 2 टाइम्स ऑपरेट करोगे 5 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 8 5, तो 5 5 जा 25, 25 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। आइडेंटिटी मींस 5 भी हमारा 2 एलिमेंट जनरेट कर पा रहा है, एक तो 1 और एक तो 5, इसलिए ये भी हमारा जनरेटर नहीं है। अब आ जाते हैं 7 पे, तो 7 को 1 टाइम ऑपरेट करोगे तो 7, 7 को 2 टाइम्स ऑपरेट करोगे तो 7 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 8 7, तो 49, 49 को जब 8 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों 1। लीजिए 7 भी हमारा जनरेट नहीं कर पाएगा, बिकॉज 7 1 और 7 को जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स थे
और ये 4 हमारे पूरे ग्रुप के एलिमेंट्स को जनरेट नहीं कर पा रहे। मींस यहाँ पे क्या पता चला कि ये जो हमारे पास ग्रुप है U8, ये हमारा साइक्लिक ग्रुप नहीं है, नॉट अ साइक्लिक ग्रुप, बिकॉज देयर इज नो generator ऑफ U8, कोई भी जनरेटर नहीं है यहाँ पे। आप ध्यान से देखिए, क्या कोई जनरेटर है? जी नहीं, कोई जनरेटर नहीं है। तो आज बच्चों हम लोग ये 3 एग्जाम्पल से साइक्लिक ग्रुप क्या होता है उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाए। फिर भी अगर कोई डाउट है या कोई पार्ट ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। थैंक यू।